व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं होली और एसी मास्टर में खुशामदीद। आज हम हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारी मोटर के ऊपर, इसकी सेफ्टी के ऊपर कि आप अपने जो मोटर कंप्रेसर होता है उसको कैसे जो है वो जलने से बचा सकते हैं। उसकी कैसी जो है वो सेफ्टीज़ जो उसकी लगी होती हैं और उसको कैसे चेक कर सकते हैं कि आया कि हमारा कंप्रेसर जो है वो ठीक चल रहा है या उसकी जो सेफ्टी लगी हुई है ओवर हीट से उसको बचाने के लिए वो ठीक है कि नहीं। और हमारा जो सेफ्टी प्रोटेक्शंस के लिए जो डिवाइसेस लगी होती हैं हमारे सिस्टम के अंदर, ठीक है, यानी कि ये देखें ओवरलोड वगैरह वो आया कि ठीक काम कर रही है या नहीं। तो बहुत सारे टेक्नीशियंस को ये पता होगा, लेकिन बहुत सारे टेक्नीशियंस के लिए ये नहीं बात होगी। मुझे अभी कमेंट में एक जो है दोस्त ने बताया कि हमें सर जो है वो ओवरलोड के ऊपर जो है वो वीडियो बनाएं ताकि हमें इस बात का पता चल सके। तो ओवरलोड और रिले बेसिकली ये इसीलिए लगाए जाते हैं कि हमारे जो कंप्रेसर की सेफ्टीज़ को मद्देनज़र रखते हुए। तो जो रिले होती है उसका ये काम होता है कि उसने सिर्फ हमारे कंप्रेसर को स्टार्ट दिलाना होता है, उसे सिर्फ स्टार्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारे जो कंप्रेसर के जो स्टार्टिंग होती है वो क्योंकि आपको पता है कि कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग, इसके अंदर 3 वाइंडिंग्स होती हैं। जैसा कि ये आप देख सकते हैं, ये नीचे वाली कॉमन, ये रनिंग और ये स्टार्टिंग। तो रिले हमेशा रनिंग और स्टार्टिंग के दरमियान लगती है और ओवरलोड जो हमेशा होता है वो इसके कॉमन पॉइंट पे सीरीज़ में लगाया जाता है, क्योंकि फेज़ उसके अंदर एंड किया जाता है और आउट से इसके अंदर कनेक्ट कर दिया जाता है, जैसा कि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। तो ये देखें कि ये कंप्रेसर के साथ इन कर दिया जाता है और यहाँ पे हमारी लाइन जो है वो इनलेट लगाई जाती है, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, ये काम कैसे करता है? तो काम ये इस तरह करता है कि जब हमारी कंप्रेसर जो है वो चल रहा होता है और बाज़-औक़ात वो ओवर लोड हो जाता है या ओवर हीट हो जाता है, तो होता क्या है कि हमारी जो वाइंडिंग है वो एक्स्ट्रा करंट लेने लग जाती है। तो आपको पता है कि 1 स्क्वायर एमएम के एक जो है एमएम की वायर जो है, ये कॉपर, ये आप देख सकते हैं कॉपर की वायर्स हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक इंसुलेशन चढ़ी हुई है। तो इंसुलेशन क्यों चढ़ी हुई है? क्योंकि ये आपस में जब इसको रोल किया जाता है या वाइंड किया जाता है तो ये आपस में शॉर्ट नहीं होती। आप इस वायर के एक से मैं करंट गुजारूंगा तो ये सारी तारें आपस में बिल्कुल जो है वो मैच हैं, तो ये आपस में शॉर्ट नहीं होगी क्योंकि उनके ऊपर जो है नेमल चढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये आपस में शॉर्ट नहीं होगी। तो इसलिए जब ये ओवर करंट कंज्यूम करती है तो हीट होने लगती है, तो हीट होकर क्या होता है कि आपस में शॉर्ट हो जाती हैं। तो इसी चीज़ से बचाने के लिए इसको हमेशा जो है वो प्रोटेक्शन के लिए डिवाइस जो इस्तेमाल की जाती है वो इस तरह की ओवरलोड वगैरह होती हैं और ये चीज़ें जो हैं वाइंडिंग के अंदर लगाई जाती हैं। ये इस तरह वाइंडिंग के ऊपर जो नस्ब की जाती हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है कनेक्शन जुड़े होते हैं, बाई मेटल स्ट्रिप इसको कहते हैं, इसके इनसाइड होती है। तो जब ये वाइंडिंग की हीट को सेंस करता है, यहाँ पे जब ये सेंस करता है तो इसके कनेक्शन जो है ऑटोमेटिकली अलग हो जाते हैं। जैसा कि आपने इस्त्री का थर्मोस्टेट देखा होगा, इसी तरह आपने हॉट प्लेट का जो है वो थर्मोस्टेट देखा होगा। तो हीट होने पे जो बाई मेटल स्ट्रिप है इसकी ये खासियत है कि हीट होने पे ये मुड़ जाती है। तो जब मुड़ जाती है तो इसका कनेक्शन जो है वो टूट जाता है। तो कोई भी बाई मेटल स्ट्रिप है, ये देखें, ये भी बाई मेटल स्ट्रिप है। तो इसको हम अभी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह जो है वो काम करती है। सबसे पहले हमने मीटर लेना है और उसको कंटिन्यूटी पे सेट कर लेना है। तो ये हमने कंटिन्यूटी पे सेट कर लिया है इसको। तो इसकी प्रॉब्स जो हैं वो हम इसके सीरीज़ पॉइंट पे जोड़ के देखते हैं। तो ये आप देखें अभी ये काम कर रहा है। तो अभी हम इसको जो है वो हीट करते हैं लेटर की मदद से। तो इसको हम हीट करके देखते हैं कि ये कैसे जो है वो काम करता है। तो ये देखें अभी एक वॉइस आई जिसकी वजह से ये काम करना छोड़ गया है। तो मैं इसको अभी, ये भी स्ट्रिप जो है वो ऊपर की तरफ उठ गई है। तो ये देखें मैंने अब लगाया इस पर, ये वॉइस नहीं कर रहा। ये अब देखें अभी वॉइस करने लग गया है। तो ये अभी पतरी नीचे गई है, तो तब ये इस तरह इसने किया है। तो अभी हम इसको दोबारा जो है वो करके देखते हैं। तो ये देखें ये अभी मुड़ा था, ये पतरी बाई मेटल स्ट्रिप है, ये हीट होने पर मुड़ती है और अभी जब ठंडी होगी तो ऑटोमेटिकली ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। ये आप देखें। तो ये इस तरह जो है वो बाई मेटल स्ट्रिप इसकी काम करती है। तो इसके अंदर भी ये होते हैं फिक्स्ड टाइप जो हमारे ओवरलोड। तो
इसके अंदर भी सेम चीज़ होती है, ये आपकी वाइंडिंग के ऊपर लगाया जाता है और ये एक्सटर्नल यानी कि लगाया जाता है हमारे कंप्रेसर की कॉमन पॉइंट पे। तो इस तरह से इसको कंप्रेसर के साथ भी अटैच कर दिया जाता है और इसकी जो है वो सीरीज़ में भी लगा दिया जाता है। तो दोनों तरह से ये काम करता है। तो जो वाइंडिंग के इंटरनली होते हैं वो इस तरह जो है वाइंडिंग के साथ अटैच होते हैं, इसकी कॉमन पे सीरीज़ के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये हमारी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इंडस्ट्री लाइन के अंदर कोई भी मोटर हो, कोई भी यानी कि जो एचटी हो, एलटी हो, कोई भी मोटर्स हो, तो उसकी सेफ्टी के लिए, उसकी इस इनेमल्ड को बचाने के लिए, इसकी वायर को बचाने के लिए उसमें सेफ्टीज़ जो है वो लाजमी लगाई जाती हैं। तो इसके साथ साथ मैं चंद एक स्किल्स आपको देता जाऊँ कि फ़र्ज़ करें कि अगर आपका फ्रिज जो है वो ओवरलोड हो रहा है, बार बार ट्रिप कर रहा है, तो सबसे पहले ये देखें कि उसके अंदर जो है वो बाहरी साइड पे कंडेंसर जो होता है उसके ऊपर काफ़ी सारी डस्ट आई होती है, जिसकी वजह से उस पर कंडेंसिंग जो है वो अमल जो है अच्छी तरह नहीं हो रहा होता, क्योंकि अंदर जो है वो मटेरियल बाजू का ज़्यादा रख दिया जाता है। तो प्रॉपर जो है कंडेंसर पीछे बैक साइड पे जो जाली नुमा लगी होती है, ये मैं तस्वीर में दिखा रहा हूँ, ये जो है वो प्रॉपर साफ़ नहीं है। तो इस वजह से भी हमारा कंप्रेसर जो है वो ओवर हीट होने लग जाता है। उसकी एक और वजह भी हो सकती है कि आपने कोई गर्म चीज़ जो है वो ऊपर वाले खाने के अंदर या रख दी है या नीचे वाले खाने के अंदर, तो उससे भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। यहाँ पे एक स्किल है कि कभी भी आपने कोई भी गर्म चीज़ जो है जब तक वो रूम टेम्परेचर यानी कि एक नॉर्मल टेम्परेचर पे ना आ जाए, उसको आपने फ्रिज के अंदर नहीं रखना। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो आपके कंप्रेसर पर रिस्क है, आपका कंप्रेसर जो है वो जल सकता है, डैमेज हो सकता है। तो इससे बेहतर है कि जब तक आपकी कोई भी चीज़ जब रूम टेम्परेचर तक ना आ जाए, कोई भी एक चीज़ आपको करते हैं, बनाते हैं, तब तक आप फ्रिज के अंदर उसको ना रखें। तो अगर ये चीज़ें भी नहीं हैं, यानी कि फ्रिज में लोड भी नहीं है और कंडेंसर भी साफ़ है और फिर भी जो ट्रिपिंग का इशू आ रहा है, तो बाज़ औक़ात हमारा जो ओवरलोड है वो ख़राब हो जाता है। ओवरलोड के साथ हमारी जो रिले होती है, ये मैं तस्वीर में दिखा रहा हूँ, अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं तस्वीर में दिखा रहा हूँ कि ये भी वह बाज़ औक़ात ख़राब हो जाती है। तो इसके जो अंदर, इसके भी अंदर बायोमेटल स्ट्रिप लगी होती है, प्लेट होती है, जो कि हीट होने पे जो है वो करंट ट्रांसफर नहीं करती, तो बाज़ औक़ात वो भी ख़राब हो जाती है और हमारा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं ले पाता, जिसकी वजह से वो के बाद जो है वो ट्रिप कर जाता है और बंद हो जाता है। तो आप जो है रिले चेंज करके देख सकते हैं और ओवरलोड भी चेंज करके देख सकते हैं। अगर फिर भी फॉल्ट क्लियर नहीं हो रहा, तो आपने जो है वो उसके थर्मोस्ट अपना जो अंदर होता है टेम्परेचर कंट्रोलर जो लगा होता है हमारा, उसको चेक करना है। तो बाज़ औक़ात उसमें फ़ॉल्ट होता है, उसी वजह से हमारा जो है कंप्रेसर बार बार ट्रिप कर जाता है। अगर वो भी क्लियर है तो फिर आपके कंप्रेसर की जो है वो कैपिलरी ट्यूब होती है फ़िल्टर से आगे लगी हुई, उसमें कोई चोकिंग वगैरह आ गई है या ऑयल आ गया है, तो आपने जो फ़िल्टर होता है उसको इस तरह जो है वो किसी भी चीज़ से ठोकर देनी है या किसी भी चीज़ से चोट करनी है हल्की सी, तो उसके अंदर से छनछनाहट की आवाज़ आएगी। वो उसके अंदर जो सिलिकॉन जेल जो होते हैं, बीड्स होते हैं छोटे छोटे, वो आपस में जो है वो वॉइस करते हैं, नॉइज़ करते हैं, तो आपको समझ आ जाती है कि आपका फ़िल्टर जो है वो उसके अंदर जो है ऑयल नहीं है। अगर वो नॉइज़ नहीं कर रहा, बिल्कुल जो है वो बंद हालत में फ्रिज जब बंद हो तब वो नॉइज़ नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर ऑयल आ चुका है और वो ऑयल से भर गया है और डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो उसके फ़िल्टर के आउटलेट पे जो बीड़ीनुमा जाली होती है, स्टेनर लगी होती है, उसके अंदर फ्ली जो है वो कार्बन जम चुका है, जिसकी वजह से हमारा रेफ्रिजरेंट जो है वो पास नहीं हो रहा, उससे कंप्रेसर हमारा फुली ज़ोर लगा रहा है, जिसकी वजह से ये बार बार ट्रिपिंग का इशू आ रहा है। या कैपिलरी चौक हो सकती है, कैपिलरी का ब्रेक पाइप होता है, उसके अंदर जो है वो काफ़ी सारा जो है कार्बन जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे कंप्रेसर की जो है वो ज़्यादा सप्लाई लग रही होती है, ज़्यादा पावर लग रही होती है, जिसकी वजह से ये मोटर जो है वो ओवर हीट हो जाती है और ओवर हीट होके जो है वो ट्रिप करने लग जाती है। तो ये थी जो है वो मेन चीज़ें। तो आपने कंप्रेसर के ऑयल का भी ख्याल रखना है, हमेशा कंप्रेसर के अंदर नया ऑयल डालना है, कभी भी जो है वो आपने मार्केट से पुराना ऑयल ख़रीद के कंप्रेसर के अंदर नहीं डालना। सेनिसो कंपनी का अच्छा ऑयल है, वो आप फ्रेश ख़रीद के अपने कंप्रेसर के अंदर डालें, क्योंकि जिन इलाकों में टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पे कंप्रेसर अक्सर ज़्यादा जलते हैं। तो उसकी वजह भी यही होती है कि अक्सर जो है वो मैंने देखा है, मेरा ज़ाती जो है वो 12-13 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर, तो मैंने ज़ाती तौर पे भी यही देखा है कि अक्सर जो है वो आपको जो कंप्रेसर बेच रहे होते हैं वो उसके साथ पुराना ऑयल बेच रहे होते हैं। तो आपने कभी भी पुराना ऑयल नहीं ख़रीदना, हमेशा नया ऑयल ख़रीदें, ताकि आपके कंप्रेसर की या किसी भी जो है हमारे कस्टमर की जो है वो फ्रिज या कंप्रेसर जो है वो लॉन्ग लाइफ चल सके।
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद ऐसे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।